रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक हिंदू भाई का कबूल इस्लाम, वो 6 माह पहले उसने इस्लाम को कबूल किया। अब वो उम्रा पे जाना चाहते हैं, लिहाजा इसी बारे में मुफ्ती साहब से सवाल वो ये करते हैं कि हज़रत हम उम्रा पे जाना चाहते हैं, लेकिन हमारे कुछ दोस्त अहबाब वो ये कह रहे हैं कि जब तक ख़तना ना हो जाए, ये सुन्नत ना हो जाए, तब तक आप नहीं जा सकते उम्रे पे। तो हज़रत उसमें मज़ाहिया तौर पे कह रहे हैं ये किसने आपको बता दिया? अगर ऐसा होता तो सबको ख़तना के बगैर डॉक्यूमेंट्स न दिए जाते। लिहाजा पूरा वीडियो देखें। जी भाई। मुफ्ती साहब मेरे दो तीन क्वेश्चन थे मेरे। जी, ये बताएं कि आपने इस्लाम कब कबूल किया? मैंने इस्लाम कबूल किया 6 महीने पहले। 6 महीने पहले। अच्छा, और क्या इस्लाम वजह रही? मतलब इस्लाम ऑथेंटिक लगा मेरे को। मतलब ठीक बहुत सारी चीजें थी जो इस्लाम में बहुत अच्छी थी, ऑथेंटिक था सारा। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नेक नबी थे। ठीक। तो आपको कोई परेशानी नहीं हुई? घर से कोई मुखालफत, कोई इस तरह की बात? अभी घर से तो मैंने नहीं पूछा है कुछ भी, घर पे बताया नहीं है कुछ भी। अच्छा, ठीक है। हाँ, प्रॉब्लम्स तो होंगी घर पे, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगी, वो प्रॉब्लम्स तो होंगी। ओके, चलें, आप अपना हाँ, सवाल रखें। अल्लाह ताला आसानी मेरा करे। सवाल ये था कि मैं सोच रहा हूँ उम्रा करने के लिए सोच रहा था मैं। तो मेरे डॉक्यूमेंट थोड़ा जरूरत पड़ रही है मुझे। तो डॉक्यूमेंट में क्या है कि बिना खतना के मना कर रहे हैं, जब तक खतना नहीं होगा तो ऑफिशियली डॉक्यूमेंट नहीं बनेंगे। गलत, गलत। ये किसने कह दिया आपसे? यहाँ पर हैदराबाद में रहता हूँ ना, तो हैदराबाद में यही बोल रहे यार ये चेक कौन करता है हैं। खतरा? कारपोरेटर। सॉरी, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर ये बात हो तो हर काउंसलर जो है वीजा इशू करते हुए पहले तो देखेगा कि खतना हुई नहीं है। हाँ, वो यही बोल रहे थे कि तुम्हारा पहले देखा जाएगा, जज देखेगा तुम्हें आपको खतना किसी ने हुआ है कि नहीं, बेवकूफ उसके बाद। ये हौला ये वला किसी कुव्वत। अजीब। ये किसी पंडित के पास तो नहीं चलेगा डॉक्यूमेंट बनवाने? हाँ? आपको किसी ने बनाया मेरे भाई, सॉरी। अभी अच्छा, कारपोरेट है ये कि- मैं एक रेफरेंस देता हूँ आपको। अभी एक नो मुस्लिम है पुना के, और वो व्लॉगर हैं। जी। क्या नाम है उनका भाई? वो अभी उम्रे पे भी गए थे, बड़ा मशहूर व्लॉगर है ना, परम परम नाम है ना परम शायद? परम परम। सिंह। परम सिंह। हाँ हाँ। हाँ, तो आप उनसे राब्ता करें। और हम्म। उन्होंने अपने पेपर वेपर बनवाए, उन्होंने अपनी पूरी बाकायदा उन्होंने प्रोसीजर बताया कि मैंने इस तरीके से पेपर बनवाए, और माशाल्लाह वो उम्रे पर होकर आए हैं, और जबरदस्त उनकी वीडियोस खूब चली हैं, लोगों ने देखी हैं, बड़ी मुतासिर कुन है। तो हाँ, आप उनसे राब्ता कर लें। अगर अगर परम परम बात ना सुने तो राखी सावंत से राब्ता कर लीजिएगा, वो भी कर। वो भी गई थी, वो भी गई थी। जी हाँ। वो मुझे जब वो गई और परसों वो वहाँ पंजाब में हालत हुई है। सर मेरा सेकंड क्वेश्चन था कि जी। मतलब ये राम मंदिर पर थोड़ा मम्मी बोल रही है कि साथ में चलो राम मंदिर। अब मेरा जाना अब हो वो थोड़ा नाराज हो रही हैं, वो बोल रही हैं चल मेरे साथ 22 तारीख को। अब मैं नहीं जा पा रहा हूँ, मगर वो बोल रही हैं कि उनको अंदाजा हो चुका है कि इसने कुछ किया है, तो इसीलिए जबरदस्ती लेके कर जा रही रही हैं, अब जाना जरूरी है, है। इसीलिए लेके जा हाँ। रही है। हाँ, तो अब मुझे आप बताएं कि क्या करना चाहिए मुझे। आपको हर वो कोशिश करनी है जो आप कर सकते हैं न जाने की, और उसकी वजह यह है कि इस्लाम का ये उसूल है कि माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करना है, यानी उनके साथ अच्छा बर्ताव करना है, अच्छे से रहना है, जितनी ज्यादा उनकी खिदमत हो वो करनी है, लेकिन खुदा को नाराज करके नहीं। तो किसी मंदिर में जाने का मतलब यह है कि आप, वो चाहे राम मंदिर हो या लक्ष्मण मंदिर हो, डजंट मैटर, किसी भी मंदिर में जाने का मतलब यह है कि आप वहां जाके शिरक करें, माथा टेकें, हाथ जोड़ें, उस जिंदगी में आप दोबारा चले जाएं कि जिस जिंदगी को आप छोड़कर आए हैं गलत समझकर, और एक सीधे रास्ते पर आ गए हैं, तो उस रास्ते को छोड़कर दोबारा गलत रास्ते पर जाएं महज वालिदैन का दिल रखने के लिए। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। इसका तो एक आप तरीका मेरे मैं लिए आपको क्या बता सही देता रहेगा? हूँ। हाँ, आप उसको मैं तरीका आपको एक बता देता हूँ। आप अपनी वालदा जी को कहें कि मैंने वचन लिया है कि जब तक श्री राम जी का ऐतिहासिक प्रमाण सिद्ध नहीं होता ना उनके अस्तित्व का और जन्मभूमि का, मैं तब तक मंदिर में नहीं जाऊंगा। ये दलील रखें। सही बात है। इसका आपको आपको ये बात करने की जरूरत ही नहीं है कि मैं इस्लाम में दाखिल हो गया या मैं नमाज पढ़ूंगा। आपको पहले इस ऐतिहासिक तौर पर साबित करो। हाँ, उन्होंने कहा मैंने ये नियत बांध लिया है, ठीक है ना, कि जब अगर तक सिद्ध नहीं होगा। हाँ, हाँ, अगर अगर कोई इस तरह की बात हो, मतलब, लेकिन ये कि मैं समझता हूं कि एक एक देखें, हर औलाद को पता होता है वालिदैन की कमजोरी, कि उनको जो है चकमा किधर देना है। ये ये बात। बात आपकी ठीक है,
मगर क्या कि मैंने आज तक इतना बड़ा झूठ नहीं बोला मुफ्ती जो साहब झूठ एक ये बात जो है ना, ये जनित में जारी नहीं अजीब है। सा लगता है। नहीं नहीं, मैं आपको हरगिज ये नहीं कह रहा हूं कि आप झूठ बोलें, हरगिज ये नहीं कह जी रहा हूं कि झूठ बोलें, लेकिन बास मर्तबा इस तरह की भी बातें कही जा सकती हैं कि जिनको झूठ नहीं कहा जाता। अभी एक साहब ने जबरदस्त रेफरेंस दिया इन्नी सकीम का, वो हाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने के बारे में कुरान में मिलता है कि उनकी कम्युनिटी ने उनको इसरार किया कि चलो भाई चलते हैं मेला लगा हुआ है। टेम्पल, हाँ टेम्पल पे चलते हैं, कार्निवल है और वहां पर माथा टेकेंगे। और तो उन्होंने क्या जी कहा, उन्होंने कहा तुम लोग जाओ, मैं तो बीमार हूं, सकीम। ठीक है, जी अब बीमारी जो है वो दोनों तरह की हो सकती है, वो फिजिकली भी है, वो उसका मैं तर्जुमा करता हूं इंग्लिश में, आई एम सिक ऑफ इट। ठीक है, तो एक आई एम सिक ऑफ इट, तो ये भी इन्नी सकीम है। तो इसको ये नहीं कहा जाएगा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने झूठ बोला, अगरचे बजाहिर ऐसा लग रहा है लोगों के एतबार से कि वो बीमार नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को बीमार बोल दिया। तो और जी मैं एक चीज आपको मैं ये सॉरी नहीं कह रहा हजरत, हूँ कि सॉरी आप हजरत, बोलें, यही लेकिन एक यही मजेदार तरीका है जी। यही मैं जुमला ऐड करना चाह रहा हूँ। कमाल चेक करें, कुरान ने जो वर्ड यूज किया है, इन्हीं मरीज नहीं कहा, हालांकि मरीज भी अरबी का वर्ड है। जी 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 सकीम कहा। सकीम जो है ना, ऐसी ऐसी बीमारी को कहते हैं जो सामने वाला जिसको डायग्नोज ना कर सके जी कि हाँ इसको इशू क्या है। जी, ठीक है, इसीलिए सनद के बारे में बोला जाता है कि इस हदीस में सुकम है। सही, बिल्कुल यानी कि बिल्कुल, जबरदस्त हर हर जबरदस्त पॉइंट। हाँ, हर आम को नहीं पता चलता, खवास को पता जी चलता हाँ, है कि क्या वजह है। जी 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 जी। तो भाई अब ये सर शिर्क जो है वो एक सिकनेस है, और आप जी उस सिकनेस को इख्तियार नहीं करना चाहते, या आपने उसको छोड़ दिया। तो अब अगर आप यही कहेंगे कि मैं बीमार हूं, और बीमारी से मुराद जो है वो कि भाई मैं या बीमार हो जाऊं, आई एम नॉट फीलिंग वेल, है ना, आई एम नॉट फीलिंग वेल। अब देखिए कितना अच्छा जुमला है। इसका मतलब ये नहीं होता नहीं, मैं कि घर से जी काफी दूर रहता हूँ। मैं घर से 1500 किलोमीटर दूर रहता हूँ, मगर अब जिद है ना उनकी भी। अब 5-6 दिन हो गए, लास्ट बात उन्होंने की थी, अब जब तक जिद लेके बैठी है, जब तक तो घर नहीं आएगा, जब तक मेरे को बात ही नहीं करनी है। ठीक, आप भी उस दिन तक ना घर जाएं जब तक कि सारे मामला ठंडे ना हो जाए, और बात ना करें, कोई मसला नहीं है, चूंकि खालिक को और क्रिएटर को, उस खुदा को नाराज नहीं किया जा सकता कि जिसका हक हमारे ऊपर हमारे माँ बाप से ज्यादा है। बात खत्म। जी मेरा एक क्वेश्चन और था मुफ्ती साहब कि जी मतलब अब मेरी उम्र 28 हो गई है, 28-29। तो मैं मतलब ऐसी कोई लड़की मतलब आपके नज़र में है जो इस्लाम कबूल करे हो और शादी के लिए रेडी हो? आई डोंट नो, मेरे पास तो, मेरे नजर में तो नहीं है, और इस तरह साइड की, हो। लेकिन इस तरह के केसेस आते रहते हैं। हो सकता है कि आपकी इस बात को सुनकर मेरे पास कोई ईमेल आ जाए। ठीक है, हम्म तो आप जी मुझे अपना ईमेल कर देना, ईमेल मुझे भेज देना। सीवी भेज दें जी मुफ्ती साहब को। हाँ, सीवी पूरी भेज देना, खाली ईमेल नहीं, सीवी पूरी भेजना। जी 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 जी, एक मरतबा हुआ था ऐसा, एक बंदा आया और उसने इसी तरह की बात की, तो मेरे पास जो है फौरन 24 घंटे के अंदर अंदर ईमेल आ गया कि वो जी आपकी स्ट्रीम पर आया था, हमारा कुछ करा दें आप। तो इस तरह के होते हैं, यानी हमें इस तरह की बच्चियां, लड़कियां भी सुनती हैं कि जिन्होंने हिंदुइज्म छोड़कर इस्लाम कबूल किया है। लो जी, पहले वीजे की अच्छा ऑफर आ रही थी, अब शादी ब्यूरो भी खुल गया जी, ठीक होगी। मैट्रिमोनियल सर्विस। मुफ्ती साहब, हाँ मेरा एक क्वेश्चन और था। जैसे जी अब ये बोलते हैं जैसे तुम्हें शादी करना है तो भाई, जकात अब देना भाई मेरी पड़ेगा। बात सुने, मेरी बात सुने, बच्चे का नाम ना मुफ्ती साहब से रखवाइएगा जी। हाँ, जी, शादी तक क्या तो कह रहे बात थे बनी बराबर। हुई है जी जी। मतलब जैसे शादी करते हैं जकात देना पड़ेगा। अब मान के चलो मेहर मतलब मेहर देना पड़ेगा। खैर, हाँ, अब किसी ज़कात नहीं बंदे है। के पास मेहर नहीं है तो वो कैसे देना होगा, मतलब कि किस तरीके से हम दे सकते हैं, क्योंकि सैलरी ज्यादा से ज्यादा मेरे पास आती है 15,000 रुपए, 20,000 रुपए। हाँ, तो आप देखें, मेहर तो देना है, वो तो उसका हक है, लेकिन अब मेहर में ये तो कोई जरूरी नहीं है कि आप उसको 10 लाख रुपए दें। तो जी मेहर फातिमी आप जो है ना उस पर डालेंगे डालेंगे गूगल के ऊपर कि मेहर फातिमी का करंट रेट क्या चल रहा है इंडिया में। ठीक है, तो वो इतना जी है कि एक एवरेज बंदा भी उसको अफोर्ड कर सकता है। आप, मैं कहता हूं 7-8 महीने नहीं, बल्कि 2-4 महीने भी अगर आप सेविंग करेंगे तो आप आसानी के साथ इंशाल्लाह उसको अफोर्ड कर ले जाएंगे। लेकिन अगर, असल बात तो ये है कि मेहर का तो आपने अरेंजमेंट कर लिया, उसके बाद खाली ये नहीं होता कि चलो भाई शादी कर लो, मेहर दे दिया, अब वो जाने उसका काम जाने। भाई सारा खर्चा, जी उसकी जी सारी जिम्मेदारी फैमिली की तो आप ही को चलानी है ना। तो पहले आप अपनी पढ़ाई को मुकम्मल करें, लाइफ स्टाइल थोड़ा सा बेहतर करें, इतना कि आपके घर में कोई आए तो 2 वक्त की रोटी तो दे दें उसको।
जी जी अच्छा, मैं यहाँ हजरत शादी के हवाले से बात हुई है तो मैं एज अ डिस्क्लेमर ये कहना चाहता हूँ इन भाई के लिए नहीं, क्योंकि लाइव ही बात हुई है तो लाइव बोल रहा हूँ। ये जब भी कोई शादी वगैरह के हवाले से रिवर्ट का खास तौर पर मामला हो ना, जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, इन भाई का नहीं, मैं ओवरऑल व्यू कह रहा हूँ, तो एहतियात प्रिकॉशंस करना जो है ना वो सुन्नत है कि जी हाँ, आपने एहतियात रखनी है। तो याद रखें हमेशा उस रिवर्ट की तरफ जब तक आप तसल्ली और डॉक्यूमेंट्स ना बन जाएं, बिल्कुल। जैसे उमर भाई कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स जी डॉक्यूमेंटेड रजिस्टर्ड ना हो तब तक, क्योंकि फिर मुख्तलिफ स्ट्रगल्स आपको करनी पड़ती हैं, आपको पता है बड़ा इल्जामात सही बात लगाए है, बहुत जाते हैं मसला फिर। हो जाता है। तो हाँ। यानी आपके बारे में नहीं हो रही है उमर साहब, हम्म, चूंकि जाहिर है हम आपको जी पर्सनली नहीं जानते, आप हमें पर्सनली नहीं जानते। अगर कोई बंदा आपसे राब्ता करेगा तो दोनों एक दूसरे को पर्सनली नहीं जानते हैं, तो एक मर्तबा, जी चूंकि ये बहुत हसास और सेंसिटिव मसला है, तो इस चीज को थोड़ा सा आप वेट करें, इतने कि आप इंडिपेंडेंट हो जाएं, पेपर वगैरह बनवा लें, उसके बाद कीजिएगा, की होती है। हम्म। जी जी कोई बात नहीं, टेंशन तो लेनी है। आप 2829 के हैं तो मैं 30 का 31 का हो गया हूँ, तो मेरी नहीं हुई भाई, टेंशन ना ले आप। अरे थोड़ा आमिर वेट भाई, क्या कह दिया आप, देखो रिश्तों के तांते लगेंगे। अल्लाह खैर करे। ये क्या कह दिया, ये क्या कह दिया। नहीं नहीं, मैंने मजाक किया। अब मैं जी आपका कह रहे ईमेल पब्लिक करूंगा, फिर हैंडल खुद ही करना। हो। अल्लाह खैर करे। जी जी। इसीलिए अथर भाई ने कोई ईमेल ही नहीं रखा वो पब्लिक में। हम्म, अभी तो हम छोटे हैं बहुत ज्यादा। हाँ। अच्छा ठीक है, चले सही है, ओके।